गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गाइस, आज है अष्टमी। ये पड़ती है होली के 8वें दिन और कहते हैं होली 8 दिन का त्यौहार होता है। इन 8 दिनों में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं होली मिलने। वैसे आजकल तो कोई नहीं जाता क्योंकि सब इतना बिजी हो गए हैं कि कोई एक दूसरे के घर जाना भी पसंद नहीं करता है और किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये 8 दिन बनाए गए हैं होली मिलन के। तो और 8वें दिन होली का त्यौहार का अंत होता है। तो इस दिन की जाती है शीतला माता की पूजा। इसमें सारा ठंडा खाना चढ़ता है। शीतला माता को हर चीज़ ठंडी ही चढ़ाई जाती है। तो एक दिन पहले ही सारा भोजन बना के रख लिया जाता है। तो आज मैं कर रही हूँ उसी की तैयारी। मेरे यहाँ शीतला माता की पूजा ठीक 8वें दिन नहीं की जाती क्योंकि अगर अच्छा दिन नहीं पड़ता है तो मेरे यहाँ पूजा नहीं की जाती है। इस बार पड़ी मंगलवार को अष्टमी, सो मंगलवार को माता रानी की पूजा नहीं की जाती है। तो हम लोगों ने मंगलवार को बनाया बसेड़ा और इसका पूजन करेंगे हम लोग बुधवार को। गाइस, आपके यहाँ पूजन किस तरह से होता है? आप कितने दिन पर माता का पूजन करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शीतला माता की पूजन में जो भी भोजन आपको खाना हो वो भी हम बना सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं ये चीज़ हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। सो आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, आलू की कचौड़ी, पूड़ी, सोया मेथी का साग। गाइस, इसमें मेरे यहाँ चावल नहीं बनता है क्योंकि माता रानी को चावल नहीं चढ़ाया जाता है। सो मैं सिर्फ पूड़ी, कचौड़ी, सब्ज़ी और साथ में बना रही हूँ दही भल्ले। बहुत मन था दही भल्ले खाने का तो मैंने सोचा चलो थोड़े से दही भल्ले भी बना ही लेती हूँ, थोड़ी देर ही हो जाएगी, क्या करना है। इतने में आ गई मेरी बेटी। ये कहने लगी ठीक है मम्मा, तुम जब तक दूसरा काम करो मैं तुम्हारी सब्ज़ी भून देती हूँ। ये घर में होती हैं तो आ जाती हैं, सब्ज़ी भूनने लगती हैं। मैंने जब तक कटहल काट कर धोया तब तक ये मसाला पका रही हैं। गाइज, मेरे यहाँ ज़्यादातर बसेड़े में कटहल की ही सब्ज़ी बनती है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मैं कटहल की सब्ज़ी ही देख रही हूँ। सो आज मैंने भी कटहल ही मंगा लिया। मैंने कहा नहीं, कटहल बनता है तो आप कटहल ही लेकर आइए। तो ये शाम को लेकर आए थे। मैंने फटाफट से काटा और काट कर बनाई सब्ज़ी। आपके यहाँ कोई पेट डिश है जो ज़रूर ही है बनाना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दही भल्ले खाने का मन तो था लेकिन मैं सुबह भूल गई दाल भिगोना। अब मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने फटाफट से एक तरफ चढ़ा दिया थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए और उसमें डाल दी दाल। दाल को गुनगुने पानी में डालने से दाल आधे घंटे में अच्छे से फूल जाती है, जिसको हम मिक्सी में पीस सकते हैं। तो मैंने भी वही किया, एक तरफ चढ़ाया पानी और उसमें डाल दी दाल और थोड़े से गुनगुने पानी को निकाल कर मैंने ढक कर दाल को उसी में रख दिया। गुनगुने पानी में ही दाल को पड़े रहने देंगे आधे घंटे तक। आधे घंटे बाद मेरी दाल बहुत ही अच्छे से फूल गई। और गाइस, अब की मैंने जो दही भल्ले बनाए तो मैंने वो उड़द की दाल और धुली मूंग की दाल को मिक्स करके बनाया। गाइस, बहुत ही अच्छे दही भल्ले बने। मैं आपको इसकी रेसिपी सेंड करूंगी, आप भी बनाकर देखिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मैं बना रही हूँ आलू का भरता क्योंकि मेरी बेटी को दाल की कचौड़ियाँ नहीं पसंद है। तो अब की ये साथ में ही थी, ऐसे तो ये बाहर रहती हैं, तो मैंने सोचा चलो आलू की ही बना लेती हूँ, हम लोग भी वही खा लेंगे। तो मैं बना रही हूँ भरता। जब तक मेरा सामान सब पक चुका था तो मैंने कहा चलो आटा भी सान लेती हूँ और लगे हाथ पूड़ियाँ भी सेक के रख लेती हूँ। मैंने आटा निकाल लिया और हमने सोचा कि चलो शाम के खाने का भी आटा इसी में सान लेती हूँ एक साथ, बार बार अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आटा निकाल लिया। गाइस, मेरे यहाँ शाम के समय घर के जेंट्स और बच्चे
ये लोग ताज़ा खा लेते हैं, लेकिन पूरा खाना दाल चावल या सब्जी रोटी नहीं बनता है। अष्टमी के दिन आप केवल चावल बना सकते हैं नमकीन, चाहे जीरे का या मेथी का। तो हमारे यहाँ वही मेथी का चावल ही बनता है, जो बड़े लोग, घर के जेंट्स और बच्चे खाते हैं। लेडीज़ें नहीं खाती हैं। वो वही सुबह की, कल एक दिन पहले की बनी हुई पूड़ी, और हम लोग आलू उबाल कर रख लेते हैं। तो उसी आलू के भरते से, क्योंकि सब्ज़ी गर्मियाँ आ जाती हैं तो थोड़ा ख़राब होने का भी डर रहता है, तो इसलिए हम लोग वही बासी खाना ही दोनों टाइम खाते हैं। दाल मेरी अच्छे से फूल गई थी, मैंने उसको पीस लिया और अब चढ़ा देती हूँ एक तरफ कढ़ाई। दाल को थोड़ा ज़्यादा देर अगर आप पीस देंगे तो वो मिक्सी में ही अच्छे से फिट जाती है, फिर उसको अलग से फेंटने की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ मेरी बेटी कुछ मुझे दिखा रही है कि मम्मा देखो ये क्या आया है। शीतला माता की पूजा हमारे यहाँ कोई विशेष तरीके से नहीं होती है। मेरे यहाँ पूजन में सिर्फ माता को जो खाना बना है उसका ही भोग लगाया जाता है। गाइस, आप लोग कैसे पूजन करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी सासू माँ पूजन नहीं करती थी कोई भी, इसलिए हम लोग भी कोई पूजन नहीं करते हैं। सिर्फ माता का भोग भगवान के सामने रख देते हैं और भगवान को भोग लगाकर वही भोजन हम लोग खा लेते हैं। और हाँ, मंदिर जाने का एक है, तो हम लोग दिन में एक बार माता रानी के दर्शन कर लेते हैं जाकर। बाकी और कोई विशेष पूजन तो मेरे यहाँ नहीं होता है। गाइस, आपके यहाँ कोई पूजन होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। ये देखिए मेरी बेटी आ गई है कि मम्मा चम्मच से टपकाओ, तो देखो कितने अच्छे बनते हैं। 2 टपका के किनारे आ गई, कह रही नहीं नहीं अब तुम ही करो। ये बीच बीच में फुदकती हुई आती हैं, थोड़ी देर काम करती हैं और ये फिर भाग जाती हैं। इनको भी दही बड़े बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने इस बार और बना लिया, क्योंकि पिछली साल अष्टमी में ये थी चंडीगढ़ में और वहाँ से ये हर चीज़ के लिए बहुत उत्सुक रहती है। मम्मा मुझे भी खाना है, मम्मा मुझे भी खाना है। तो मैंने सोचा आपकी सब चीज़ इनकी ही पसंद की बनाऊंगी, क्योंकि ये हैं घर पर और ये अच्छे से खाएंगी। गाइस, 2 टाइम का खाना एक साथ बनाना पड़ता है, सो देर तो लगती है लेकिन अच्छा बहुत लगता है। दूसरे दिन की आज कुछ भी नहीं बनाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ माता रानी का पूजन करना है और बैठ के खाना है। इसलिए एक दिन पहले सारी मेहनत अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। ये घर में है तो इसलिए मुझे दूसरी सब्जी भी बनानी थी, क्योंकि ये एक सब्जी 2 बार नहीं खाती हैं। इनको ऐसा लगता है अरे वही सुबह खाए वही शाम को खाएं, तो मैंने एक सब्जी और अलग से बना ली रात में खाने के लिए, क्योंकि रात का खाना तो अलग होना ही चाहिए थोड़ा हटके, क्योंकि सुबह तो 2 टाइम तक वही खाना खाना पड़ता है। तो मैंने सब्जी पहले ही बना कर रख ली कि फटाफट से कचौड़ियाँ बन जाएंगी, खाना बन जाएगा तो फट से रोटी पराठा जो भी ये खाएंगी सेक कर हम लोग खाना खा लेंगे। गाइस, मुझे बहुत ही देर हो जाती है काम करते करते, बीच बीच में एक्सरसाइज करती जा रही हूँ। मैं पूछा ये क्या हुआ है कि मम्मा ये एक्सरसाइज है। हमने कहा अच्छा,
तो तुम एक्सरसाइज में क्या लंबी होना चाहती हो, वैसे ही तो तुम इतनी लंबी हो रही हो। गाइस मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, सो मुझे कोई भी त्योहार अकेले नहीं अच्छा लगता है। लेकिन इस बार अब कि हम सभी लोगों ने एक साथ होली मनाई, तो होली का त्यौहार हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जब से घर में आई हूँ तब से ये भी वापस मेरे साथ ही आ गई है, तो इसलिए घर में भी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनकी पसंद का ही जो सामान होता है हम लोग वही बना लेते हैं कि चलो ये यहाँ पर है तो वही बनाते हैं जो ये खाएंगी। देखिए मेरा साग भी बन चुका है। अब ये साग में डाल रही हूँ नमक। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझसे आप कहिए तो मैं लगातार खाना बनाती रहूँ, इतना मुझे पसंद है खाना बनाना। और शायद मैं खाना बनाते बनाते थकती भी नहीं हूँ। मेरा साग भी बन चुका है और मैंने इमली पहले ही भिगो दी थी कि मुझे बनानी है मीठी चटनी, जो कि दही भल्ले के साथ सबको सर्व करना है। क्योंकि मीठी चटनी के बिना तो दही भल्लों में कोई टेस्ट ही नहीं आता है, और मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं खाता बिना मीठी चटनी के। ये मैंने इमली पीस ली थी तो फटाफट से उसी कढ़ाई में। और एक अच्छाई और होती है गाइस कि अगर आप जली हुई कढ़ाई में इमली का कोई सामान बना लेते हैं तो आपकी कढ़ाई भी साफ हो जाती है, आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। देखिए कितनी अच्छी से खुशबू ले रही है। चटनी भी मेरी बन चुकी है। बहुत खुश हैं कि वाह मम्मी दही भल्ले भी बना दिए आपने तो। और इनको मीठे ही दही भल्ले पसंद है, ये खट्टे वाले नहीं खाती हैं। जो करवा चौथ वगैरह में हम लोग बनाते हैं तो ये मीठे ही खाती हैं, इनको खट्टे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात में ही मैंने सब भिगो कर रख दिया था, क्योंकि सुबह मुझे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना था जो ताज़ा लगे, इसलिए सब कुछ भिगोकर मैंने रात में ही रख दिया। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे सारे खाने की तैयारी हो चुकी है। पूरी, कचौड़ी, सोया मेथी का साग और ये मीठी चटनी सब बन चुका है। गाइस आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।